जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। हम लोग ये पिछले क्लास में 60 तक क्वेश्चन को हल किए थे। आज हम 61 से आगे क्वेश्चन को हल करेंगे। ये आपका क्लास 9 to 10 में आपका मैथ से पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए हम आपको 61 से आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए हम 61 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 61 है कि एक क्लास टेस्ट में कमल के गणित और अंग्रेजी के प्राप्तों का योग 40 है। यानी आप इसको गणित यानी मैथ और इंग्लिश में अंकों का योग कितना आ रहा है, उसको 40 आया है। ठीक करा, उसे गणित में 3 अंक अधिक यानी मैथ में 3 अंक अधिक, ध्यान दीजिए मैथ में 3 अंक अधिक यानी m+3, और करा अंग्रेजी में 4 अंक कम, तो अंग्रेजी यानी इंग्लिश इसमें 4 अंक कम, तो 4 माइनस कीजिए, करा 4 अंक कम, तो अंकों का गुणनफल कितना 360 आता है। यानी इस दोनों का गुना करते हैं कितना आता है आपका 360 आता है। तो कह रहा है कि कमल द्वारा दोनों विषय में अलग अलग अंक प्राप्त है। अब देखिए, अब एक तरीका आपका ये है कि ये आपका एक इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया कि दोनों को सोल्व कर लीजिए। ये हुआ। अब सोल्व करेंगे हम जब ये, तो आपका इसमें बहुत आपका अधिक समय लगेगा इसमें। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब जब हम सोल्व करने जाएंगे तो आपका 2 इक्वेशन आएगा, दोनों को सोल्व करेंगे, समय आपको अधिक लगेगा। हम बार बार करें, आपका यदि क्वेश्चन ऑप्शन से हल हो रहा है तो ऑप्शन से कीजिए, जल्दी आपको हल होगा। अब देखिए, आपको पिछले क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिखाए थे जो हार्ड से हार्ड था, लेंदी से लेंदी क्वेश्चन था। इसको ऑप्शन हम सिंपली आपको बता दिए थे कि ऑप्शन से बहुत भारी से भारी क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाता है। तो ऑप्शन से पहले आपको ट्राई करना चाहिए। ये भी आपका ऑप्शन से बन जाएगा। अब देखिए कैसे चेक करेंगे, ऑप्शन ए को चेक कीजिए आप पहले। ठीक है, अब देखिए कह रहा क्या है कि दोनों अंकों का योग कितना है 40 है। तब 21 + 19 कितना हो रहा है 40 आ रहा है आपका। तो ए ऑप्शन हो सकता है। अभी कह नहीं रहा कि 100% आपका ए होगा, नहीं, ए हो सकता है। ठीक, ये आपका हो सकता है। ठीक है, अब बी में देखिए 12 + 28 कितना आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 40 आएगा। बी भी आपका हो सकता है। चलिए हम सी को चेक करते हैं। सी में आपका कि 21 + 12 है, इसको जोड़ेंगे तो आपका आ रहा है 33 आ रहा है, जबकि ये आपका आना चाहिए कि ना 40 आना चाहिए। तो आपका ये 100% हो गया कि आपका सी नहीं होगा, सी आपका नहीं होगा, 100% आपका सी नहीं होगा। अब होगा तो चाहे ए होगा चाहे बी होगा, चाहे दोनों हो सकता है। तो चलिए हम चेक करते हैं। अब ऑप्शन ए को इसमें रखते हैं, इस इक्वेशन में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, m की जगह 21 रखेंगे और e की जगह 19 रखेंगे। रखिए, अब इस इक्वेशन में रखिए। अब देखिए m 21 लेंगे तो 21 + 3 कितना होगा 24 हो जाएगा गुने। अब e की जगह हम 19 रखेंगे। अब 19 में से हम 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका 15 आएगा। अब देखिए 24 को 15 से गुना कीजिए, आपका 360 ही आएगा। यानी आपका इक्वेशन दोनों सर्टिफाई कर रहा है, यानी आपका ऑप्शन ए होगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन ए तो हो गया, आपको यहाँ से सीधे आगे नहीं बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपका ए हो गया तो आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आपका ऑप्शन डी भी है जिसमें आपका 1 से अधिक है। तो आपका बी भी हो सकता है। तो चलिए इसको भी चेक करते हैं, मे बी ए भी हो जाए। अब बी को हम चेक करते हैं, ए तो आपका हो गया, बी को चेक करते हैं। अब बी में क्या आपका एम की जगह 12 है, 12 रखिए, तो 12 + 3 कितना आएगा 15 आएगा गुने। यहाँ ई की जगह 28 रखिए, तो 28 में से आपका 4 जाएगा तो आपका आएगा 24। अब देखिए ये भी आ गया आपका 15 × 24 कितना होता है आपका, ये भी 360 ही होता है गुना करने पर। यानी आपका ए और बी दोनों सही हो गया, ए भी सही है और बी भी सही है। तो यानी इसका आंसर क्या है आपका ऑप्शन डी होगा, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आपको एग्जाम में ऑप्शन को ध्यान से देखना है। ऐसा नहीं कि आपका केवल एक सही हो गया तो आपको आगे बढ़ जाना है, आपको एक से अधिक भी सही हो सकता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आपको आसान से आसान क्वेश्चन आपको आपसे गलती हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन है कि एक थैले में 2 लाल, 3 हरी और 2 नीली गेंद है। कहा दोनों गेंदों को यांत्रिक यानी रैंडमली रूप से निकाला जाता है, तो दोनों गेंदों में से किसी के भी नीला न होने की प्रयासता। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, ये आपका क्वेश्चन देखिए प्रोबेबिलिटी का है। कहा आपका कि एक थैला में 2 रेड बॉल है, ठीक, आपका 3 ग्रीन बॉल है, हरा बॉल है, और आपका 2 येलो नीला बॉल है। ठीक है, सॉरी नीला है, येलो नहीं, येलो में पीला होता है, नीला है। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है आपका कि इसमें से क्या करते हैं कि 2 गेंद को निकालते हैं, 2 गेंद को निकालते हैं। अब कह रहा है ये 2 गेंद को निकालते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये गेंद नीला नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो 2 गेंद निकाल रहे हैं वो नीला नहीं होना चाहिए, तो यानी वो गेंद चाहे वो रेड होगा चाहे वो ग्रीन होगा, यानी नीला नहीं होना चाहिए ना, तो चाहे वो रेड होगा चाहे वो ग्रीन होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग निकालते हैं कि टोटल इसका टोटल पॉसिबिलिटी कितना है। तो टोटल आप देख लीजिए कितना 3 × 2
5, 5 2 7, टोटल आपका 7 है। 7 गेंद में से हमें 2 ही गेंद निकालना है ना, तो इसका हो जाएगा 7 में से 2 निकालना था 7C2। ये आपका क्लास 11th का क्वेश्चन है, ठीक है, या 12th का कर सकते हैं, 11 12th में है प्रोबेबिलिटी। तो ये 7C2 हो जाएगा। ये आपका टोटल हो गया कि टोटल में से हम 2 गेंद निकालेंगे तो हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 7C2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको सभी में से नहीं निकालना 2, हमको सिर्फ किस में से निकालना है, तो हमको यानी नीला को छोड़कर तो कौन बचा, रेड और ग्रीन बचा, यानी 3 2 5, इस पाँचों गेंद में से हमको 2 गेंद निकालना है, तो 5C2। तो ये आपका इतना यानी आपका ये टोटल पॉसिबिलिटी है, सॉरी ये आपका टोटल पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपका ये क्या है, इतना आपका नहीं 5 में से ही 2 गेंद हमको निकालना है, तो यहाँ से आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा कितना 5C2 अब बटे आपका आ जाएगा कितना 5C2 बटे सॉरी कितना था 3 2 5 2 7 ना 7C2, ठीक है। ये इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 5C2 बटे 7C2। अब देखिए कैसे हम तोड़ते हैं 5C2 को, ये आपका था n का फैक्टोरियल यानी 5 का फैक्टोरियल बटे n माइनस r, तो 5 - 2 करेंगे तो 3 आएगा, 3 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल बटे हो जाएगा आपका कितना था 7, तो 7 फैक्टोरियल बटे 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा इंटू 2 आ जाएगा, 2 2 कर जाएगा आपका 2 2 फैक्टोरियल का आपका कर जाएगा। 1 सेकेंड आपका यहाँ 7 है 5 है, चलिए आपका आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल है तो 5 गुने 4, अब गुने यहाँ 3 का फैक्टोरियल कर दीजिए, बट्टा में क्या है 3 का फैक्टोरियल है, बटे आपका 7 है तो 7 गुने 6 हो जाएगा, गुने 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा बटे 5 का फैक्टोरियल, एक आपका कटेगा, ये आपका कट गया, ठीक है। आपका आ जाएगा कितना 5 चौक 20, 7 छके 42, 20 बटे 42 आपका आएगा कितना 20 बटे 42 आ गया, इसको 2 से काटिएगा 10 आएगा, ये 21 आएगा, यानी आपका आ गया 10 बटे 21। आपका आंसर क्या आएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये आपका क्लास 12 से क्वेश्चन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन 63 है, क्वेश्चन 63 बनाते हैं। क्वेश्चन का है कि एक आदमी ने 10 महीने में 33,000 की बचत की, यानी कोई व्यक्ति है जो 10 महीने में बचत करते करते कितना किया 33,000 का बचत कर लिया है। कह रहा पहले महीने के बाद हर महीने उसने पिछले महीने की तुलना में 100 अधिक बचत करता है। अब देखिए कह रहा है कि पिछले महीने की तुलना में अगले महीने में वो 100 रुपया क्या करता है अधिक बचत करता है। मान लीजिए पहला महीना में तो कह रहा है आपका जितना कर रहा है उससे अगले महीने में 100 रुपया अधिक बचत करता है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि पहला महीना में वो 100 रुपया बचत किया, तो अगला महीना में क्या करेगा आपका x + 100 बचत करेगा, इसका अगला महीने में कितना करेगा x + 200 करेगा, क्योंकि 100 खराब कि पर महीना बढ़ते चले जाता है। तो इसी तरह से वो कितना 10 महीने में बचत करता है, और 10 महीने में टोटल बचत कितना करता है तो 33,000 करता है, 33,000 बचत करता है। अब ध्यान दीजिए ये आपका पहला टर्म, ये आपका दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, इसी तरह से आपका 10 टर्म होगा। अब कह रहा है तो इसका योग तो ही दिया है, इसका सम ही तो आपका ये दिया है, तो ये आपका आ गया किस में AP में। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि AP का सम का फार्मूला क्या होता है, ये तो आपका n/2 × 2a + n - 1 × d, ये होता है आपका फार्मूला। अब ये आपको कितना दिया है, ये आपका दिया 33,000 दिया, ठीक है। अब n की जगह कितना होगा 10, क्योंकि 10 महीना में बचत करता है, तो n की जगह आपको 10 लीजिए, तो 10/2, 2 एक जगह क्या है x है तो 2x + n माइनस, तो n की जगह कितना है आपका 10 है, n की जगह 10 है तो 10 - 1 × d कितना होगा 100 होगा, क्योंकि कॉम्बाइंड डिफरेंस आपका 100 ही आएगा, बराबर आपका 33,000 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिए आप सोल्व कीजिए, x का वैल्यू आपका आ जाएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। अब 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 5 से काटिए, 5 से 5 छके 30, 5 छके 30, आपका इस पर डबल 0 आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ से आ गया क्या 2x + 9 × 100, एक सेकेंड आपका आ गया कितना 2x + 9 × 100 बराबर कितना है आपका आएगा 6600, आपका जगह 2x 9 × 100 बराबर 6600, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से 2x बराबर आपका जगह 6600 - 900, ये माइनस करेंगे 900 कितना है आपका 0 0, आपका एक सेकेंड 66 है 900 है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 7 7, एक सेकेंड 9 7 16, आपका आ जाएगा कितना यहाँ 5700,
2x बराबर का आएगा 5700। तो यहाँ आपका x बराबर कितना आएगा, तो 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे आपका आएगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2850। यहाँ से आपका x का वैल्यू आ गया 2850। तो आपका आंसर कितना आएगा 2850, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इतना है और कह रहा है यदि 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक महिला उस खेत की तिरछी कितने समय पार कर लेगी। यानी ये आपका खेत है वर्गाकार, ध्यान दीजिए ये खेत है। अब करिए एक महिला का स्पीड दिया है लेकिन वो तिरछी ये कोना कोनी ये खेत को पार करना चाहती है, तो कितना समय लगेगा। सिंपल आप पहले क्या करिए विकर्ण निकालिए, विकर्ण का आपका दूरी निकल जाएगा तो उससे क्या करेंगे हम स्पीड से भाग देंगे तो आपका समय आ जाएगा। इसके लिए हमें विकर्ण चाहिए, लेकिन विकर्ण आपको दिया नहीं है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। तो कोई बात नहीं, आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो हम भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर ये आपका कितना है, तो 242 पर 00। यहाँ से आपका एक वैल्यू निकालेंगे आपका रूट अंडर आएगा 242 इतना है। अब देखिए इसको हम रूट कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब देखिए ये 242 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो 242 को हम ऐसे लिखेंगे 121 और गुने 2, ये आपका 00 है उसको लिख दें 100। अब देखिए ना हम इसको तोड़ दिए। अब देखिए 121 का वर्गमूल कितना आता है 11 होता है, और 100 का वर्गमूल कितना आता है 10 होता है, और 2 का वर्गमूल नहीं आएगा तो रूट 2 में रहेगा। ये आपका आ जाएगा कितना 110 रूट 2 आ जाएगा। यानी आपको यहाँ से ए के वैल्यू पता हो गया कितना आएगा आपका वर्ग का भुजा, तो 110 रूट 2 ये आपका वर्ग का भुजा पता चल गया। हमें चाहिए क्या विकर्ण, क्योंकि वो विकर्णता पार करती है, विकर्ण चाहिए। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण के लिए हम फिलहाल यहाँ एल लिखते हैं। ये आपका तो रूट 2 गुने भुजा होता है, ठीक है, रूट 2 गुने भुजा। तो रूट 2 गुने भुजा कितना है 110 रूट 2 है। तो रूट 2 गुने रूट 2 कितना होता है 2 होता है। तो 2 गुने 110 हो गया, आपका कितना आएगा 110 हो गया, तो आपका आएगा 220 आएगा, 220 आएगा। यानी आपका विकर्ण आ गया कितना 220। तो हम समय निकालेंगे दूरी बटे चाल, तो 220 ध्यान दीजिए 220 मीटर में आपका, लेकिन आपका स्पीड किस में दिया है किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो इसको आपको बदलना होगा किस में मीटर पर सेकेंड में, नहीं तो आपका गलती हो जाएगा। तो 5/18 से गुना कर देते हैं। अब देखिए एक पॉइंट उड़ाएंगे तो आपका नीचे 0 आना चाहिए, लेकिन ये आपका 0 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। आप क्या कीजिए आप 11 से काटिए, 11 छके 66, 11 दूनी 22, ठीक। फिर आपका 6 से 6 3 18, 5 से काटिए 5 चौक 20, ये आपका 3 ऊपर चला जाएगा, 4 तिया 12, 120 आ जाएगा। यानी आपका कितना आएगा समय आ गया 120 सेकेंड, आपका आ गया 120 सेकेंड। तो इसको मिनट बदलेंगे कितना आएगा 120 सेकेंड 2 मिनट होता है ना, 120 सेकेंड 2 मिनट होता है। आपका आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी आ जाएगा 2 मिनट, ऑप्शन बी आ जाएगा 2 मिनट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन आपका 65 है। क्वेश्चन देखिए कह सभी 3 अंकीय प्राकृतिक संख्या जो 11 के गुणज है। आपका 3 अंकों की ऐसे कितनी संख्या है जो 11 से क्या गुणज है, यानी 11 से विभाज्य है। करने का हुआ 11 से विभाज्य है। अब 3 अंकों संख्या आपका 100 से शुरू होता है, ये आपका कहाँ तक होता है 999 तक होता है। लेकिन सभी संख्या नहीं लेना है आपको, जो 11 से विभाज्य है उसी को लेना है। तो आप देखिए 100 के आगे देखिए 11 से विभाज्य कौन सा संख्या है, तो भाई 110 है, 110 होगा। 110 के बाद क्या होगा आपका 110 के बाद क्या होगा, इसमें फिर आप कीजिए 11 जोड़ दीजिए 121 होगा। फिर क्या कीजिए 11 जोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे आपका कहाँ तक जाएगा तो 999, ये आपका तो नहीं है 11 से विभाज्य, 990 तक जाएगा, 990 तक। अब देखिए 110 से लेकर 990 तक ये आपका संख्या जो 11 से विभाज्य है। अब इसमें देखिए आप कितना संख्या है ऐसे जो 11 से विभाज्य है। तो आपका हो गया अंतिम पद, ये आपका पहला पद। तो हम लोग पढ़े हैं एपी में कि TN बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका, nवां पद का फॉर्मूला था आपका TN बराबर A + n-1 × D। ये आपका कितना दिया नवा पद कितना है 990 है। पहला पद कितना आपका एक जगह, तो एक जगह आपका 110 है, ठीक है। n-1 × D की जगह कितना 11 है, बराबर आपका 990 है। अब इसको इधर लीजिए तो आपका आ जाएगा आ जाएगा n-1 × 11 बराबर 990 में से 110 जगह आपका आ जाएगा 880 आ जाएगा, ठीक। 11 8 88 आपका जगह n-1 बराबर 80, तो आपका यहाँ से n जगह कितना 81 जगह। यानी टोटल आपका ये हमें पता चल गया कि टोटल पद कितना 81 संख्या ऐसा है जो आपका यानी 11 से विभाज्य है। हमें चाहिए सम चाहिए, तो सम का फॉर्मूला लगाइए क्या होगा। अब आप क्या कीजिए SN का फॉर्मूला लगा दीजिए समेशन का, तो यह था आपका n/2
पहला पद प्लस अंतिम पद, इसको यूज करेंगे, आपको जल्दी बनेगा। ठीक है, आपका n अभी कितना नहीं आया था, तो n आया था आपका यानी 80, सॉरी कितना आया था, 81 आया था। तो 81/2, पहला पद था आपका 110, अंतिम पद था कितना, सॉरी अंतिम पद आपका 990 था, 990 था। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा कितना, 81/2 गुने आपका कितना है 990 प्लस 110, ये आपका आ जाएगा कितना, ये आएगा आपका 1100, 200 डिवाइड कर दीजिए तो 5500। अब आपका आ जाएगा 81 गुने 550, इसको गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसे जब गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, 44,55,0, ये आपका आएगा 44,55,0। आपका ऑप्शन किस में देखिए, 44,55,0 ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है, क्वेश्चन आपका 66 है। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना का अनंत हल होंगे। ये आपका क्लास 10th का क्वेश्चन है, सेम टू सेम आपका ये क्लास 10th का बोर्ड का ही क्वेश्चन है। बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में अनंत हल कब होते हैं। तो याद रखिए a/d बराबर b/e बराबर c/f, ये आपका रेशियो तीनों जब बराबर होते हैं तब आपका अनंत हल होते हैं। तो आप देखिए ए क्या है, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का एक्स का कोफिशिएंट है, बी वाई का कोफिशिएंट है और सी आपका कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब देखिए हम करेंगे क्या, तो इसका एक्स का कोफिशिएंट क्या आपका है, तो एक्स का कोफिशिएंट है 3 × k-1 बट्टे हो जाएगा आपका, यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट क्या है 15 बराबर, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 4 है, नीचे में कितना है आपका 20 है बराबर। अब क्या है, यहाँ c की जगह 24 है, यहाँ आपका कितना 8 × k+13 है। अब क्या कीजिए, एक बार इस इक्वेशन का बराबर कीजिए और दूसरी बार इसको बराबर कीजिए, क्योंकि दोनों क्या है बराबर है। आपका k का वैल्यू कहीं से आ जाएगा। ऐसे देखिए, चलिए हम पहले क्या कीजिए, ये दोनों को बराबर करते हैं। ठीक है, ये दोनों को हम बराबर करते हैं, तो आपका आ जाएगा 4 × 5 = 20, 5 × 15, 3 3 कट जाएगा आपका, यहाँ से आएगा k-1 बराबर 1, यहाँ से आपका क्या k बराबर 2 आ गया, k बराबर 2 आ गया। अब यहाँ से आपका 2 तो आ गया, अब इधर से देखते हैं कितना आता है। एक तो 2 हमको आ गया, k बराबर 2 आ गया इधर से आपका। अब देखिए इसको हम यूज करेंगे, ये दोनों को हम यूज करेंगे, तो आपका 4 × 5 = 20 तो हो गए, 8 × 3 = 24, कोना कोनी गुना कीजिए, आपका 5 × 3 = 15 बराबर आपका आएगा k+13। यहाँ से भी आपका k का मान 2 ही आ रहा है। ठीक है, 15 में 70 रहेगा तो 2 आएगा, यानी दोनों जगह से आपका k का मान कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, k बराबर 2 आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है, क्वेश्चन आपका 67 है। अब देखिए 67 में बहुत सारे स्टूडेंट क्या किया होगा, यहाँ पर वो प्रोसेस से बनाए होंगे, क्योंकि देखिए सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई आपका भारी नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका क्या है समकोण त्रिभुज है, और कर रहा है जिनका बी समकोण है। ठीक है, देख भी रहा है आपका बी क्या है समकोण है। तब कर आपका कि पी का नियामक क्या होगा, पी का नियामक क्या होगा कि एक त्रिभुज क्या हो जाए समकोण हो जाए। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसका लंबाई निकालिए, कर्ण तो निकालिए, इसका कर्ण कितना है ए सी का वैल्यू आप निकालिए, कर्ण क्या है ए सी कर्ण है। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस थोड़ा सा आप निकालिए दूरी, तो इसके y में से इसका y घटाइए, तो 7 में से आपका 3 गया था 4, 4 चौक 16, हम सीधे कर रहे हैं। और इसका x में घटाएंगे तो 4 में से 7 जगह आपका आएगा -3, और -3 का हम स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा आपका -3 का स्क्वायर 9 आएगा। तो आपका 16 + 9 आएगा 25, 25 का बोलो कितना आएगा 5 आता है। देखिए हमें एक चीज़ मालूम हो गया कि ये आपका विकर्ण कितना है 5 है। ठीक है, यदि आप क्लास 10th या 12th में क्वेश्चन बनाए होंगे तो आपको पता होगा कि विकर्ण 5 कब होता है, जब आपका बेस 3 हो या आपका यदि लंब क्या 4 हो, चाहे आपका बेस 4 हो और लंब क्या हो 3 हो, तब आपका विकर्ण 5 होता है। इतना आपको ध्यान रहता तो आपको प्रोसेस से आपको बनाने की जरूरत नहीं था। आप प्रोसेस से बनाएंगे तो आपको लंबा जाएगा। तो हम क्या किए, हमें पता था कि ये 5 होगा, तो चाहे आपका ये 3 हो जाए, चाहे आपका ये 4 हो जाए, चाहे आपका ये 4 हो जाए या आपका 3 हो जाए, तो ये 5 आ जाएगा। अब देखिए हम ऑप्शन से कैसे खेलते हैं, देखिए ऑप्शन से हम कैसे खेलते हैं, आपको तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ देखिए हम ऑप्शन ए लेते हैं, ठीक, पी की जगह 3 लेते हैं। अब ध्यान दीजिए ये आपका पी की जगह क्या है 3 है, तो 3,3 हो जाएगा। ठीक है, आपका ये 3,3 हो जाएगा, ये आपका है 7,3, तो 3 में से 3 गया 0 और 7 में से 3 गया तो 4, ये तो आपका 4 आ गया। ठीक, ये आपका 3 आना चाहिए। अब देखिए 4 में से हम 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ आपका 4 आएगा, यहाँ आपका 4 नहीं आ रहा क्योंकि आपका 1 यहाँ फालतू आ रहा है, तो यानी आपका ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, ए नहीं होगा, बी तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपका जब कर्ण ही 5 है
कर्ण 5 है, आप यहाँ 5 लेंगे तो नहीं आपका आएगा, ठीक है। अब चलिए सी को चेक कीजिए, 4 को, पी की जब हम 4 लेते हैं 4,3 आएगा, ये आपका 7,3 है। अब देखिए 3 में 3 0, वाई आपका नियामक 0 आ गया, एक्स में कितना आएगा 7 में से 4 गया तो 3, तो ये आपका ये 3 आ गया। तो यानी हम जब ये 4 लेते हैं तो आपका ये 3 आ गया। अब देखिए 4 में से 4 गया 0, 7 में से 3 गया तो 4, ये आपका 4 आ गया, ये 3 आ गया, या 5 है। तो यानी आपका पी का मान क्या आएगा 4 आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगे तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप तो ये तो आता होगा डिस्टेंस फार्मूला, तो इसका दूरी निकालिए, इसका दूरी निकालिए, इसका दूरी अभी हम आपको निकाले दिए हैं, ठीक है। तो आप पढ़े हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है आपका, लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉर्न स्क्वायर होता है। ये तो आपको पता होगा, तो इसको आप यूज कीजिए, आपका समीकरण आएगा, उसको हल करेंगे, पी का मान आ जाएगा, बहुत लेंदी आएगा, ठीक है। तो यदि आपको ट्रिक से समझ में आता है ऑप्शन से तो ठीक है, नहीं तो आपको प्रोसेस से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन 68 पर जाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 68 क्या है, एक सेकेंड। क्वेश्चन 68 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले संभव संख्या के घनों में काटा जाता है। यानी 5 सेंटीमीटर भुजा वाला है, उस घन को क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर भुजा वाला में घन को काट देते हैं, ठीक है। ये सिंपल आपका है कि यानी ये ऐसे कट होगा। अब देखिए कट होगा तो कितना होगा, तो आपका 5 का क्यूब करेंगे बटे 1 का क्यूब करेंगे, ये आपका टोटल घन बनेगा 125। ध्यान दीजिए, टोटल घन आपका 125 बनेगा यदि 1 सेंटीमीटर हम काटेंगे तो 5 नहीं बनेगा, 125 बनेगा, ठीक है। अब देखिए हमें ये मालूम हो गया कि ये 12 घन से यदि 1 सेंटीमीटर हम काटते तो 125 घन आता है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर आपका कि बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। आपको पता है घन के पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है आपका 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 गुने आप भुजा कितना है इसका 5 है, बड़ा घन का भुजा 5 है तो 5 है 25, ठीक है। अनुपात करा तो हम बट्टा करते हैं, ठीक करा है। तथा छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग, अब देखिए छोटा घन कितना है 125 घन है, ऐसे 125 घन है, तो भाई एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्र कितना होगा, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब देखिए 6 कट जाएगा आपका, 25 पंचे 125, आपका आ जाएगा कितना 1/5 आएगा, यानी 1:5 आएगा, 1:5 आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आएगा। सिंपली क्वेश्चन था। अब चलिए क्वेश्चन 69 में जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन 69 क्या है आपका, क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD, आपको दिख भी रहा है ये समद्विभाजक है, कर आपका सब कुछ दिया, इसका लंबाई दिया, इसका लंबाई दिया, इसका लंबाई दिया, आपका कर CD का लंबाई क्या होगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे या क्लास 9th में पढ़े होंगे कि जब किसी कोण को समद्विभाजित करता है कि आपका इस दोनों भुजा का रेशियो और इसके रेशियो के बराबर होते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि आपका AB बट्टे AC का अनुपात ये आपका BD बट्टे CD के अनुपात के बराबर होते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना चाहिए, ये आपका थ्योरम है, ठीक है। अब देखिए सबका वैल्यू रख दीजिए, सबका मान रख दीजिए। आपका ए बी का देखिए मान आपको दिया है, ए बी दिया कितना 6.4 दिया है, तो ए बी बट्टे AC कितना दिया आपका AC 8 दिया है, बराबर BD कितना दिया आपका 5.6 दिया है, अब बट्टे CD नहीं दिया, यही आपको निकालना है। अब ये इस पॉइंट को उड़ाए, इस पॉइंट को नहीं उड़ाए, ठीक है। यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, ठीक है। आप उड़ाइएगा तो यहाँ भी नीचे 10 आएगा, यहाँ भी नीचे 10 आएगा, 10 ऐसे ही आपका कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना है, आप 56 है 64 है, ठीक है। आप देखिए उसको काटिए तो 8 7 56 8 8 64, 8 आपका कट जाएगा। यहाँ से आपका CD की वैल्यू आपका कितना आएगा 7 आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर, यानी आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 70 है, क्वेश्चन आपका 70 है। अब देखिए क्वेश्चन 70 में क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक यानी LCM तथा महत्तम समावर्तक यानी HCF का योग 1260 है, ठीक है। दो संख्याओं के LCM प्लस HCF का योग कितना दिया है 1260 दिया, ठीक है। कर यदि उनका लघुत्तम समावर्तक यानी LCM और महत्तम समावर्तक से इतना अधिक है, यानी कहने का अर्थ ये हुआ है कि इसका जो LCM है वो HCF से कितना अधिक है 900 अधिक है, यानी LCM में से यदि HCF माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आपका 900 आएगा। अब क्या कीजिए दोनों को पहले सॉल्व कीजिए, HCF कर जाएगा, जोड़ेंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा 2 LCM बराबर 1260 में आप 900 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 0 6 9 2 11 1 1 2 2160 आएगा। अब 2 से काट दीजिए,
2160 आपका 280 आएगा। यानी आपका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आपका आ गया कितना 280 आ गया। तो यहाँ से एचसीएफ भी आपको आ जाएगा। एचसीएफ कितना था इससे, तो इससे 900 कम था, तो क्या करेंगे 280 में से 900 माइनस कर दीजिए, आपका जगह 180। तो 180 हमें एचसीएफ भी पता हो गया हमें और एलसीएम भी हमें पता हो गया। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल चाहिए, दोनों संख्याओं का हमें क्या चाहिए, गुणनफल चाहिए। तो आपको पता होगा ही कि गुणनफल क्या आता है आपका दो संख्या का, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है आपका एलसीएम गुने एचसीएफ। ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए, एलसीएम गुने एचसीएफ। अभी हम एलसीएम निकाले हैं, अभी हम एलसीएम निकाले हैं, कितना आया था, अभी हम एलसीएम निकाले हैं, आपको कितना आया था अभी, तो एलसीएम आया था आपका, याद रखिए ये आया था, एक सेकेंड, एलसीएम आया था 280 आया था, ठीक 280 आया था। एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ आया था आपका 180 आया था। तो एलसीएम गुने एचसीएफ, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इसको गुना कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 194400, यानी आपका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है, क्वेश्चन 71 है, क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन कर आपका कि यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजाओं को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन देखिए, ये क्या आपका, ये कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी। अब करें ये जो कोण समद्विभाजक है, ये कोण क्या है, ये कोण समद्विभाजक है। करें कोण समद्विभाजक जो है ये भुजा भी क्या करता है, इसको दो बराबर भागों में बांट देता है। अब देखिए आप पढ़े होंगे कि ये यदि इसको समद्विभाजित करता है इस कोण को, तो आपका यहाँ से आपका ए बी बट्टे ए सी का रेशियो जो होता है ये आपका बी डी बट्टे सी डी के रेशियो के बराबर होता है। अभी आपको बताए हैं, अब करें ये दोनों क्या है, बी डी और सी डी बराबर है। अब देखिए जब बी डी और सी डी बराबर है दोनों काटेंगे कितना है आपका 1 आएगा, क्योंकि हम सी डी को बी डी बराबर लिख सकते हैं, दोनों बराबर है तो ये आपका काटेगा तो 1 आएगा। यहाँ से आपका आ गया क्या, ए बी बराबर ए सी आ गया, ए बी बराबर ए सी आ गया। अब देखिए ए बी बराबर ए सी आ गया, यानी ये दोनों भुजा क्या आ गया, बराबर आ गया। तो यानी आप बताइए दो भुजा बराबर किस त्रिभुज का होता है, तो ये होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज का। तो यानी ये त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन कर आपका है कि एक मीनार के शीर्ष के मीनार के आधार से जाने वाली सरल रेखा पर मीनार के पाद से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित किसी दो बिंदुओं से उनका उन्नयन कोण पूरक है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर आपको हम ऐसे बताए, हम डायरेक्ट आपको बता सकते हैं कि एच का मान आएगा आपका √ए_बी, ठीक है, √ए_बी एक जगह आपका 4 है और बी की जगह आपका 9 है, तो 9 चौक 36 आ जाएगा, 36 के बनो कितना 6 होता है, आंसर आपका 6 आएगा, ऑप्शन ए आएगा। आप कहेंगे सर आपको याद कैसे है, तो आप क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चन सेम टू सेम आप बनाए होंगे। यहाँ पर प्रूफ करने का आता है, क्लास 10th में आपका हाइट एंड डिस्टेंस में ये प्रूफ करने का आता है आपका कि एच बराबर आपका √ए_बी होगा। ठीक है, आपको याद नहीं है तो चलिए आपको हम बना देते हैं, कैसे बनाएंगे। अब देखिए ये क्या है आपका, ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक, सॉरी ये आपका मीनार है, ठीक है, मीनार है। अब मीनार से अगर आपका कि 4 मीटर दूरी पर और 9 मीटर दूरी पर, तो ये 4 मीटर दूरी है, ये आपका 9 मीटर दूरी है। अब करें ये जो कोण बना रहा है, एक सेकंड, ये जो कोण बना रहा है ये आपका खड़ा दोनों क्या है, पूरक है। पूरक मतलब क्या है, एक को यदि आपका थीटा है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, तो हम इससे मान लेते क्या थीटा, तो ये कोण आपका क्या होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब क्या कीजिए इसको एच मान लीजिए, एक बार आप लगाइए यहाँ से 10 थीटा लंबटे आधार, तो यहाँ से आपका एक बार 10 थीटा का मान आ जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं h/4 आ जाएगा। फिर यहाँ लगाएंगे हम 10 थीटा, ठीक है, 10 थीटा लगाएंगे या 10 नहीं लगाइए ना, ठीक है 10 लगाने दीजिए, तो 10 लगाएंगे तो 10 थीटा आ जाएगा आपका आएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये आपका आएगा लंबटे आधार, तो h/9 आएगा। अब देखिए आपको पता होगा कि 10 90 माइनस थीटा क्या होगा cot थीटा होता है, यानी यहाँ से आपका क्या cot थीटा का मान h/9 आ गया। अब देखिए हमें 10 थीटा इंटू cot थीटा आपको मालूम कितना होता है 1 होता है। आप क्लास 10 पढ़े होंगे कि 10 इंटू cot कितना था 1 होता है, और 10 का मान यहाँ कितना था h/4 आया था आपको, और बगा यहाँ से cot का मान कितना था आपका h/9 आया था, बराबर कितना है 1 है। तो यहाँ से आपका h गुने h स्क्वायर अब बट्टे 36, h स्क्वायर बट्टे 36 बराबर 1, तो यहाँ से आपका आएगा h स्क्वायर बराबर 36, यहाँ से आपका h बराबर क्या आएगा √36, तो √36 कितना होता है 6 होता है, आपका ऑप्शन
वो ए आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन आपका 73 है। क्वेश्चन 73 में आपका क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है, कर इसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो कर समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होंगी। देखिए, तो आपको क्या होगा, एक विकर्ण आपको दिया गया, दूसरा विकर्ण भी आपको पता करना होगा, तभी आप इन समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, आपको फॉर्मूला एक पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। यह आपका होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2 d1 इंटू d2, यह था आपका क्षेत्रफल फॉर्मूला। ये आपका देखना 480 दिया है, आपका एक विकर्ण दिया है, तो d1 की जगह 20 रख दीजिए, यहाँ से आपका d2 की वैल्यू निकाल दीजिए। 480 2 दाएं के 20 0 0 कट जाएगा आपका। यहाँ से सेकेंड विकर्ण आपका कितना आएगा, 48 आएगा। ठीक है, चलिए आप काम खत्म हो गया। अब देखिए, ये मान लीजिए आपका क्या है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। अब देखिए, एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि समचतुर्भुज का विकर्ण जो है ये आपका 90 डिग्री पर कट करता है। ठीक है, अब आप देखिए, एक विकर्ण आपका कितना था, 20 था, तो ये आपका हो जाएगा ये 10, ये 10, इसका आधा। अब अभी एक विकर्ण हम निकाले थे अभी जस्ट, ये आपका कितना आया था, शायद 48 आया था। हाँ, 48 आया था। ये आपका कितना आएगा, ये हो जाएगा 24, ये 24, तब तो होगा पूरा 48 होगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, किसी एक त्रिभुज के ले लीजिए, इस त्रिभुज के लीजिए किसी को, ये आपका 90 है, ये कितना आपका, ये 10 है, ये कितना आपका 24 है, तो इसके लिए आपका ये विकर्ण हो जाएगा, यही आपका भुजा है। ठीक है, तो विकर्ण हो जाएगा, तो विकर्ण हम कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करिए, यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ से भुजा का माना जाएगा a बराबर रूट अंडर लंबाई की जगह 10 का है तो 10 का स्क्वायर, चौड़ाई की जगह 20 है तो 20 का स्क्वायर, आपका जाएगा ना 100 का 100 प्लस आपका आएगा 24 का स्क्वायर होता है 576, इसको ऐड करेंगे तो आपका 676 आएगा। 676 का वर्गमूल 26 होता है। ठीक है, कितना होता है, 26 होता है, तो आपका ऑप्शन सी आएगा 26। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है, क्वेश्चन 74 है, 75 नहीं 74 है। अब ये देखिए, आप देखिए, आपको ये देखकर ही डर लग गया होगा कि a के पावर 7 है, उसको हम कैसे गुणनखंड करेंगे। कोई बात नहीं, देखिए जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको क्या करना है, आप देखिए यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, क्या कीजिए, a कॉमन कीजिए। अब देखिए यहाँ से आप क्या 2a कॉमन कीजिए, 2a कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आएगा a का पावर 6 माइनस, अब देखिए तो 128 में 2 से भाग देंगे ना, आएगा आपका, ये आएगा आपका 64, सॉरी ये तो हम कॉमन कर लिए तो 64 ही आएगा। अब देखिए इतना आ गया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, ये 6 है पावर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखिए, तो a का क्यू का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखिए हम इसको 64 को क्या लिख सकते हैं, बताइए 64 को यहाँ ध्यान दीजिए 2 के पावर 3 का स्क्वायर, यानी ऐसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल। ये आप देखिए आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, ध्यान से आप ध्यान देंगे तभी आपका ये समझ में आएगा, क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है। आप देखिए ये लगा दीजिए फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा आपका a प्लस बी, तो a की जगह a क्यू होगा, प्लस b की जगह 2 का क्यू कितना 8 होगा, इंटू आपका यहाँ क्या होगा a क्यू, तो a क्यू एक्स क्यू सॉरी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक, अब इसको तोड़िए, यहाँ तक समझ आपको आ गया। अब क्या करेंगे हम 2a, अब यहाँ है क्या, a का क्यू प्लस 8 था तो 8 2 का क्यू हो जाएगा, इंटू आपका क्या a का क्यू माइनस 8 का क्यू, 8 था 2 का क्यू 8 हो जाएगा, 2 का क्यू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 2a, अब क्या है a क्यू प्लस बी क्यू, क्या होता है फॉर्मूला, इसका होता है फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो आपका जगह 2a प्लस बी स्क्वायर 4 आएगा, इंटू आपका आएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4। अब देखिए क्या ये किसी ऑप्शन में है, चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, हम ऑप्शन देखते हैं, आपका एक सेकेंड, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका सी में है, देखिए ना, ऑप्शन सी में आपका सेम टू सेम है, ऑप्शन सी में ये आपका है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 75 पर। क्वेश्चन 75 है, कह रहा है कि एक वृत्त में निम्नलिखित में से कौन सा रेखा युग्म समांतर नहीं हो सकता। अब देखिए ये आपका क्या है, वृत्त है। अब कह रहा है इसमें कौन सा रेखा जो आपका समांतर नहीं हो सकता है, 2 जीवा, वह हो सकता है, ये आपका जीवा, ये आपका जीवा है,
2 जीवा आपका समांतर हो सकता है। ये तो आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ठीक। बी में क्या आपका, ये नहीं होगा। बी है एक जीवा एक अस्पर्श रेखा हो सकता है, ये आपका एक जीवा है, ये आपका एक अस्पर्श रेखा, समांतर दोनों है, तो ये आपका हो सकता है। अब सी में है 2 व्यास। अब देखिए 2 व्यास क्या समांतर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। ये आपका एक व्यास है, ये आपका ये दूसरा व्यास है। व्यास होने के लिए आपका सेंटर से होकर गुजरना जरूरी है, तो ये आपका समांतर नहीं है। अब देखिए दूसरा तरह से देखिए, आपका ये आपका एक व्यास है, दूसरा ये है, समांतर नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यानी व्यास ऐसा, 2 व्यास ऐसा है जो आपका कभी समांतर नहीं हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन आपका 76 है। क्वेश्चन आपका 76 क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंद है। अब देखिए कह रहा है कि एक थैले में 5 तो आपका रेड गेंद है, लेकिन कुछ कर आपका नीली गेंद है, लेकिन पता नहीं, मान लेते हम एक्स गेंद नीली है, ठीक। अब कह रहा है यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रयत्ता, अब देखिए कह रहा है एक नीली गेंद निकालने की प्रयत्ता लाल गेंद निकालने की प्रयत्ता का 4 गुनी है, तो कह रहा है थैले में नीली गेंद कितनी है। सिंपल है, हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मान लेते हैं कि एक्स गेंद क्या है, नीली है। तो इसमें देखिए एक्स गेंद नीली है, तो इसमें एक्स गेंद नीली है, तो नीली आने की प्रयत्ता क्या होगा, ये गेंद निकालेंगे तो नीली आपका टोटल कितना है, एक्स है, और टोटल इसमें कितना है, तो 5 + x है। तो ये आपका आ गया किसका, नीली गेंद आने की प्रयत्ता। 5 रेड है, तो 5 बटे टोटल 5 + x, ये किसका है, तो ये है प्रोबेबिलिटी किसका, तो लाल गेंद आने की प्रयत्ता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि नीली गेंद निकालने की प्रयत्ता लाल गेंद की प्रयत्ता से 4 गुनी है। तो नीली गेंद की प्रयत्ता कितना था, x बटे x + 5 था, ये 4 गुनी है किसके, तो 5 बटे x + 5, ये इसका 4 गुनी है। यहाँ से x + 5 कट जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा x बराबर 5 × 20 आ जाएगा। यहाँ से आपका x मान कितना आ गया, 20 आ गया, यानी इसमें नीली गेंद कितना है, 20 है। सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 77 है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th का सेम टू सेम आपको यहाँ उठा कर दे दिया है। क्लास 10th का ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम बता रहा है आपका, ठीक है। अब देखिए आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि sin a + sin स्क्वायर a बराबर 1 दिया है। अब क्या कीजिए, यहाँ से अब क्या कीजिए, इस sin स्क्वायर को इधर लीजिए, तो आपका आ जाएगा 1 - sin स्क्वायर आ जाएगा। आपको पता होगा 1 - sin स्क्वायर क्या था, आपका cos स्क्वायर होता है, तो cos स्क्वायर a बराबर क्या आ गया आपका, sin a आ गया। अब इसको आप ध्यान रखिए, तभी अगला क्वेश्चन आपको बनेगा। यानी यहाँ से हमें एक चीज़ मालूम हो गया कि cos स्क्वायर किसके बराबर है, sin थीटा के बराबर है। cos स्क्वायर sin थीटा के बराबर है। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं। आपका यहाँ पर आपको है, यहाँ से आया था आपको क्या, cos स्क्वायर a बराबर आया था आपका sin a आया था, ठीक है। अब देखिए किसका मान चाहिए हमें, इसका मान चाहिए, ठीक। अब क्या है आपका, यहाँ है cos स्क्वायर a प्लस cos का पावर 4 है, तो हम 4 को इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, तो cos स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब शायद आपको आंसर दिख गया होगा, क्या है आंसर, ठीक। cos स्क्वायर प्लस इस cos स्क्वायर की जगह क्या है, बराबर क्या था, साइन है। देखिए साइन है, तो हम इसके जगह क्या रख सकते हैं, साइन रख सकते हैं, साइन रख देंगे, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देखिए cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना आता है, 1 होता है, यानी इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आता होगा। देखिए यदि आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 78 के पास। क्वेश्चन 78 के पास, क्वेश्चन 78 है, एक मिनट, ये सॉरी, क्वेश्चन 78, हाँ यही है आपका। क्वेश्चन 78 है कि किसी घटना की प्रयत्ता हो सकती है। अब देखिए कह किसी घटना की प्रयत्ता क्या हो सकती है, तो भाई किसी भी घटना की प्रयत्ता माइनस कभी नहीं हो सकता, ठीक है। आपका ऑप्शन ए तो नहीं होगा, और 1 से अधिक कभी नहीं हो सकता, किसी भी का प्रोबेबिलिटी 1 से अधिक नहीं होता है, तो आपका बी भी नहीं होगा, क्योंकि आपका 1 से अधिक है। अब देखिए 1 से कम आपका क्या है, ऑप्शन सी है, 18/23 आपका क्या है, 1 से कम ही है, तो 1 से कम आपका प्रोबेबिलिटी हो सकता है, इसीलिए आंसर क्या होगा, सी होगा, 18/23, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन कर आपका कि 150 मीटर ऊंचाई के एक मीनार की से शीर्ष से सड़क पर खड़े गाड़ी का अवलंबन 30 डिग्री है, तो मीनार से कार की दूरी। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको दिया गया है कि ये आपका एक मीनार है, ठीक है, ये आपका 30 डिग्री कोण बनाता है, सॉरी मीनार का ऊंचाई दिया है, मीनार का ऊंचाई दिया है कितना, 150 मीटर,
ये आपका 30 डिग्री एंगल बनाता है, तो कट आपका ये कितना होगा, आपको हम बताएं मौखिक कितना होगा, ये होगा आपका यानी 1.5 होगा। आपका सर आप कैसे जानेंगे कि 1.5 होगा, क्योंकि हम इसीलिए जानेंगे कि हमको पता है कि 30 का मान 1/√3 होता है। ठीक है, 1/√3 होता है, और 10 थीटा आपका लंब बटे आधार होता है। आप देखिए लंब बटे आधार कीजिए ना, तो 150 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा, यानी तभी तो होगा। तो जब आपका बेस क्या हो 1.5√3 होगा तभी तो होगा, तो आपका ऑप्शन बी आएगा। आप कहेंगे सर हमको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, चलिए हम फार्मूला से बनाते हैं। आपको समझ में नहीं आया तो ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका कितना है 150 मीटर है, इसको आप x मान लीजिए। चलिए 10 थीटा लगाइए फार्मूला, लंब बटे आधार होता है, तो लंब 150 आधार x है, और यहाँ 10 30 है, तो 10 30 का मान क्या था 1/√3 होता है। कोना कोनी गुना कर दीजिए, 1.5√3 आ जाएगा, क्या दिक्कत है, ऐसे भी तो आसानी है, ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन आपका 80 है। क्वेश्चन 80 है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा जिसका आंतरिक व्यास 36 सेंटीमीटर है, यानी कह रहा है एक आपका अर्धगोलाकार कटोरा है, ठीक, इसका व्यास कितना है, तो व्यास है 36 से त्रिज्या कितना होगा 18 होगा, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। ठीक, अब कह रहा है कि द्रव से पूरा भरा हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ पानी या कुछ भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड भरा हुआ है। कह रहा है इस द्रव को 3 सेंटीमीटर, इस द्रव को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है, तो बोतल की संख्या बताइए। अब कह रहा है इस पानी को किस में भरना है, इस बोतल में भरना है, तो बोतल तो भाई छोटा है, इसका साइज कम है, तो कह रहा है ऐसे कितना बोतल होगा जिसमें यह सभी पानी भरा जाएगा। तो क्या करेंगे इस केस में, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसके आयतन जो कटोरा का आयतन होगा उसमें आप एक बेलन का आयतन से क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, आपका टोटल बोतलों की संख्या आ जाएंगे। अब देखिए क्या करें, हम सीधे लिखे थे n बराबर, यानी अर्धगोला का आयतन क्या था 2/3 पाई आर क्यू होता है, तो आर की जगह कितना 18 है, तो 18 गुने 18, ये 18 क्यू हो गया, बट्टे क्या होगा आपका, तो एक बेलन का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर होता है, आर कितना आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, ऊंचाई कितना 9 है, पाई कट जाएगा, 3 छके 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, कितना गया 48 आ गया, यानी टोटल बोतलों की संख्या कितना आ गया 48 आ गया, ऑप्शन बी आ गया। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। आज हम यानी आपका क्वेश्चन 80 तक हम सोल्व किए हैं, ये आपका पार्ट 2 है। आपको नेक्स्ट वीडियो यानी आपको कल हम पार्ट 3 में इसे हम कंप्लीट कर देंगे, पार्ट 3 में इसे हम कंप्लीट कर देंगे, जो आपका 40 क्वेश्चन और बच गया है। ठीक है, तो आपको हम नेक्स्ट पार्ट में कल आपको इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगा, तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।